हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। नए लोगों के लिए एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है। मेक श्योर कि आप अपना इनर वर्क शुरू करने से पहले उस वीडियो को ज़रूर सुन लें। और अगर आपको कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, तो पर्सनल सवालों के जवाब आप मुझसे सिर्फ सेशन में ही पूछ सकते हैं। किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं आपको कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू नहीं रिप्लाई करती हूँ। आप सेशन कैसे बुक कर सकते हो उसके लिए एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करा हुआ है, डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। अगर आप एम्पैथ हो, स्टार सीड हो, चोजन वन हो या फिर ट्विन फ्लेम हो या कोई और अराउंड जो इसकी कैटेगरीज होती हैं, जहाँ पर आपको पता है कि आपने एक ऐसी फैमिली में जन्म लिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी जनरेशनल ट्रॉमा है या फिर एंसेस्ट्रल कर्स है, तो जनरेशनल ट्रॉमा हो या फिर एंसेस्ट्रल कर्स को आप पैटर्न्स के रूप में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये बहुत आसान होता है। इस पर एक डिटेल में वीडियो मैंने शेयर करा हुआ है, आप वहाँ से ईजिली उसे चेक कर सकते हैं। तो जनरेशनल ट्रॉमा हीलिंग हो या फिर आपका एंसेस्ट्रल कर्स, दोनों ही प्रोसेस में आपको एनर्जी वर्क करना पड़ता है काफ़ी सारा, प्लस में कार्मिक लेसन्स और कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक पैटर्न्स होते हैं जिनको आपको पहले आइडेंटिफाई करना होता है, देन ब्रेक करना होता है। और ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। अब होता क्या है इसमें कि कितना जिद्दी होकर आप अपने पैटर्न्स पर काम करते हो। देखो, डार्क फोर्सेज होती है, उनका काम है रोकने का, वो तो रोकेंगे। मेरे साथ भी यही हुआ था, बट मैं रोकने वालों में से नहीं थी जब तक मैं इस एक्सेप्टेंस में नहीं थी कि ये चीज़ें रियलिटी हैं। चाइल्डहुड से इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल अटैक हो रहे थे जिसकी वजह से मैंने रात को सोना ही छोड़ दिया था। तो जब अवेकनिंग के बाद में ये डे टाइम, अवेकनिंग से कुछ टाइम पहले डे टाइम में भी जब ये अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं, तो मैं क्वेश्चन करी थी कि अभी तक तो नाइट टाइम में ऐसी चीज़ें होती थी, अब डे टाइम में भी हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा हैवी ब्लैक मैजिक भी होता था, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन। लेकिन अवेकनिंग होते ही क्या होता है, ये जो कभी विजिबल नहीं होते थे ना, ये जो डार्क फोर्सेज हैं, ये ऑल ऑफ अ सडन विजिबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक्सेप्टेंस में आती हूँ कि ये रियलिटी है और ये डिवाइन चाइल्ड होने की वजह से है। अगर आप जिद्दी होकर अपने पैटर्न्स पर काम नहीं करोगे तो पता नहीं फिर कितना ज़्यादा टाइम आपको लगने वाला है इस कंप्लीट इनर वर्क को करने के लिए। देखो, एनर्जी वर्क तो आप कभी भी कंप्लीट कर सकते हो, जो भी पर्टिकुलर टाइम होगा, जो भी रिचुअल्स आप परफॉर्म करते हो और टाइम टू टाइम जो हीलिंग करनी है, ये स्टिल इतना टाइम टेकिंग नहीं होता है। लेकिन कार्मिक पैटर्न्स पर अगर आप जिद्दी होकर काम नहीं करोगे तो हो सकता है आपको 10, 12, 20, 25 साल भी लग जाए। अब मैं ये तब बता रही हूँ जब देखो, आप जिस भी एज में हो, अभी 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो या 50s में हो सकता है उससे ऊपर भी लोग हों, तो अभी तक आपने कैसे लाइफ जी है? अभी तक तो आप उन पैटर्न्स के साथ में जीते आए हो ना, अभी तक तो आपने कोई काम नहीं करा है। तो अब एटलीस्ट ये तो है कि पैटर्न्स आप रिकग्नाइज करोगे तो उस पर काम करना शुरू करोगे। अब जब आप पैटर्न पर काम करना शुरू करते हो तो डार्क फोर्सेस फुल कंट्रोल लगाती हैं, ये जैसे तैसे आपको रोका जाए। तो पहले तो ट्रिक्स यूज होती हैं कि आलस क्रिएट करके आपको लगेगा आप ही का मन नहीं कर रहा है, या फिर अगर आप थोड़ा बहुत जिद्दी होकर करने की कोशिश भी करोगे कि 2-4 दिन कंटिन्यू कर लिया तो ऑल ऑफ अ सडन तबीयत खराब हो जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं, ये यूज़ करी जाती हैं डार्क फोर्सेस के थ्रू। और ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी, तो मुझे तो समझ में आ रहा था ना कि क्या क्या कैसे कैसे ट्रिक्स यूज़ करी जा रही है, तो मैं अकॉर्डिंगली अपने सोल्यूशंस कर रही थी। बट ये था कि मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। अवेकनिंग होने की वजह से कई सारे जो एक्टिवेशंस हुए थे और बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से टाइम टू टाइम मुझे कुछ ना कुछ गो थ्रू करना पड़ता था। प्लस में ये जो इनर वर्क में कर रही थी, जो डार्क फोर्सेस के अटैक होते थे उसमें ना फिजिकल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होते थे। मुझे याद है कि मैं कई बार मतलब बैठ नहीं पाती थी, मुझे चक्कर आ रहे होते, इतने ज़्यादा चक्कर आते थे कि बहुत मुश्किल होता कि मैं अपने घर में भी वॉक कर लूँ। तो और उसके बाद में मेरी जॉब भी कंटिन्यू मैं कर रही थी, तो बड़ा मुश्किल से मैंने इसको करा है। बट दिन ठीक है, सारी चीज़ें डिवाइन की प्लान करी हुई थी, तो ऐसे ही ये चीज़ें चलती रही हैं। बट ये सिचुएशन थी ना जहाँ पर मेरी बिल्कुल बैठने की भी हालत नहीं है, तो मैं आराम से बैठी हूँ। जैसे कई सारे ना ऐसे एफर्मेशंस होती थी जो मुझे पढ़नी होती थी डेली 21 टाइम्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो अगर मैं प्रॉपर जो रूटीन होता है नहीं फॉलो कर पाई तो मुझे था कि मैं अगर कितनी भी मेरी हेल्थ क्यों नहीं खराब है, मैं जहाँ पर हूँ वहीं पर बैठ के जैसे मर्जी पढ़ूंगी, लेकिन मैं पढ़ूंगी। हो सकता है मेरी बहुत ज़्यादा आवाज़ ना निकल रही हो, इतनी भी तबीयत खराब होती थी कई बार मेरी, बट मैं उसको पढ़ लेती थी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़े। लेकिन जहाँ पर मुझे 1 घंटा लगना था वहाँ पर हो सकता है 3 घंटा लग गया हो, इतनी ज़्यादा हालत मेरी ख़राब होती थी। बट मैंने ये चीज़ें करी है। तो जब ये चीज़ें कंटिन्यू होती रही है कि ये तो बार बार हो गया और ये होता रहता है और ये सिर्फ रोकने के लिए होता है, तो इसमें मैं क्या करती थी, अपने स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को बढ़ा देती थी। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, मेरी एडवांस लेवल की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, तो अब
उसकी वजह से काफ़ी हेल्प होना शुरू हो गई। एंड देन जब ये चीज़ें मैंने देखनी शुरू करी कि इससे काफ़ी हेल्प हो रही है, तो इन पर कंट्रोल जब लगना शुरू होता है, जो कि कंट्रोल बाद में एकदम एंड में जाके लगता है, और जो मेन कंट्रोल लगा है वो कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट में आने के बाद में लगता है। बट देन ये जो फोर्सेस थी, इनके अटैक्स नहीं रुकते हैं, ये अपना जो पूरा ट्राई कर रहे थे। इसमें कई अलग अलग लेवल की कैटेगरीज होती हैं जो अटैक करती हैं, बट ये था कि मुझे नहीं रुकना है, मुझे पता है कि कैसे अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करना है। सो जब भी आप पैटर्न्स पर काम करते हो, तो अभी पिछले लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने जो टैरो रीडिंग में आपको बताया कि आपको टाइम डेडलाइन खुद से डिसाइड नहीं करनी है। आपका काम सिर्फ ये है कि पैटर्न कैसे ब्रेक कर सकते हो सकता है कि 3 मंथ में से पैटर्न कभी ब्रेक नहीं होता है, 6 मंथ्स और मे बी 8 मंथ्स और 1 ईयर हो सकता है, इससे ज़्यादा टाइम लग जाए। तो इस पर डिटेल में वीडियो मैंने शेयर करा हुआ है। हर इंसान की अलग अलग सिचुएशंस होंगी और आपका काम करने का तरीका भी अलग होगा, तो वो आप वहाँ से ज़रूर देख लेना। तो आपका फोकस होना चाहिए कि मेन फोकस है किस तरह से पैटर्न को कम्प्लीटली ब्रेक करना है। जब आप पैटर्न को, आपको लगता है ना 6 मंथ्स तक आपने ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं करी हैं, तो फोर्सेस ट्राई करती हैं कि आपसे वो पैटर्न दोबारा से कंटिन्यू करवाया जाए कोई भी ट्रिक यूज़ करके। तो आपको अवेयरनेस में रहना पड़ता है, सुपर कॉन्शियस रहना पड़ता है। अगर आप नहीं रहोगे तो छोटी सी गलती अगेन उस पैटर्न को कंटिन्यू करवा देगी, फिर से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो भी चीज़ें आपने एक पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करी होगी। तो अवेयरनेस प्लस में सुपर कॉन्शियसनेस, ये ज़रूरी होता है जब भी आप जनरेशनल ट्रॉमा को हील कर रहे होते हो। और जितना ज़्यादा आप ये सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे ना, जो भी पैटर्न आप ब्रेक कर रहे हो, इससे क्या होता है, आपकी विल पावर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, आपकी इंट्यूशन पावर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये आपको कई लेवल पर बेनिफिट देता है। तो सेल्फ कंट्रोल, जो भी गलत आदतों को आप चेंज कर रहे हो, उसमें एक तरीके से देखोगे तो पैरेलली आपको कई एरियाज में बेनिफिट हो रहा होता है। सो आज का मेन टॉपिक एक्चुअली में उन चीज़ों से रिलेटेड है जहाँ पर आपको पता है कि आपने बहुत सारे पेन से गो थ्रू करा है, मल्टीपल बिट्रेयल और कई तरह के अब्यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें क्यों हुई है आपकी लाइफ में? पहली बात, यहाँ पर भारत में क्या होता है, एंड आई गेस बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है कि जब किसी सवाल का जवाब नहीं होता ना लोगों के पास में, तो वो आपको बोल देते हैं कि आपने पिछले जन्म में कोई कर्म कांड करे होंगे जिसकी वजह से आप यहाँ पर भुगत रहे हो, जो कि रियलिटी नहीं है। तो ट्विन फ्लेम्स को, स्टार सीड्स को, चोजन वन को, आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर जो भी जनरेशनल ट्रॉमा और कर्स है जिसको हील करना है, तो अगर आप, ये माइंडसेट होना कब चाहिए, या तो भाई आपने इस लाइफ में गलत कर्म करे हो, आपको पता है कि आप, हर इंसान को अपना नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर, जिंदगी जीने का तरीका, दूसरों के साथ जिंदगी जीने का तरीका पता होता है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो कि जिसके अंदर छल कपट है, जो दूसरों को दुखी करता है, जो सेल्फिश है, मैनिपुलेटिव है, ट्रिकस्टर है, तो ऐसा इंसान तो पहली बात कभी भी डिवाइन हो नहीं सकता। दूसरा, ऐसा इंसान कभी भी जनरेशनल ट्रॉमा को हील नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जनरेशनल ट्रॉमा को हील करने के लिए आपका प्योर होना बहुत ज़रूरी है। प्योर मतलब गलतियां आपने करी होंगी, विच इज़ ओके। कई बार क्या होता है, जनरेशनल जब ट्रॉमा होता है तो कई चीज़ें आपसे, पैटर्न्स जो आपको मिले होते हैं, ट्रॉमा है और जो कर्स है, वो सिचुएशंस के रूप में रिपीट होता है, जहाँ पर आपको हो सकता है नहीं रियलाइज हुआ, बट इट इज़ ओके। उसके लिए आपको गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है कि आपकी ब्लड लाइन में कई सारी ऐसी चीज़ें रही हो जो कि कई बार हुई है, और हो सकता है वो सिचुएशन आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी हो गई हो, किसी आपके अपने फैमिली मेम्बर के द्वारा या फिर आपकी सराउंडिंग्स में। तो ये क्यों होता है, डिवाइन एक्चुअली में क्यों अलाउ कर देते हैं ट्विन फ्लेम की लाइफ में, ताकि जब आप हीलिंग करना शुरू करोगे तो आप इसे पैटर्न्स के रूप में रिकग्नाइज करोगे कि ये पैटर्न है और इस पर आपको काम करना है, ये ट्रॉमा है, इसे आपको हील करना है। जब पता ही नहीं होगा तो हीलिंग किस चीज़ की करोगे? सो जब भी आपसे कोई कहता है कि आपने जो भी इस लाइफ में अभी तक गो थ्रू करा है, तो आप उसे क्यों बिलीव कर लेते हो? तब आप बिलीव करो जब यहाँ पर आपने एक्चुअली में इंटेंशनली ऐसे कोई गलत कर्म करे हो। अगर नहीं करे हैं तो ये जनरेशनल ट्रॉमा का पार्ट है और ये आपको हील करना है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जो भी चीज़ें आपने गो थ्रू करी हैं, तो ये थोड़ा सा हार्श हो जाएगा, लेकिन आपको समझना होगा, एक्सेप्टेंस के बिना आप कभी भी कोई ट्रॉमा हील नहीं कर सकते हो। जब भी आपके साथ में किसी फैमिली मेम्बर ने कोई बुरा बर्ताव करा, कोई बुरा बिहेवियर करा, पेरेंट्स हुए, सिबलिंग हुए, हस्बैंड वाइफ, लवर, कोई भी हुआ, या फिर कोई नेबर और या फिर कोई बॉस, जहाँ पर किसी ने आपके साथ में पहली बार मिसबिहेव किया, तो आपका रिएक्शन, एक्शन और रिस्पॉन्स क्या था? आई एम श्योर कि आपने टॉलरेट करा,
क्यों करा? मे बी वो इंसान आपसे ज़्यादा पावर में है, या फिर आपसे बड़ा है एज में, या फिर बड़ी है एज में, या फिर उसके पास में कोई बहुत बड़ा हैवी रिलेशनशिप टाइटल है, जिसकी पट्टियां आपके दिमाग पर पड़ी रहती हैं कि आपको झुकना सिखाया गया है कि सामने वाला अगर इस टाइटल को होल्ड करता है तो आपको आँख कान नाक सब बंद करके उसकी हर बदतमीजी, हर गलत चीज़ को बर्दाश्त करना चाहिए। यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जब आप ट्रॉमा हीलिंग करना शुरू करते हो, सो जब भी आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हुई, एग्जाम्पल की कोई ईविल इंसान है आपके घर में है, टॉक्सिक इंसान है, या फिर आपका कोई बॉस है ऑफिस में, कहीं पर भी है, जिसे अब आप काफ़ी टाइम से जानते हो, तो जब उस इंसान ने पहली बार आपके साथ में गलत बिहेवियर करा तो आपने टॉलरेट करा, उसे पावर मिल गई, उसने फिर से उस बिहेवियर को रिपीट करा। ये आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी लाइफ में कितने टाइम तक चली है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? बर्दाश्त करने वाला रिस्पॉन्सिबल है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब इनिशियली मैंने कार्मिक्स पर आपसे वीडियो शेयर करने शुरू करे तो वहाँ पर बहुत सारी यही सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी हुई है कि कैसे आप अपनी पावर्स को वापस ले सकते हो कार्मिक से, जितने भी कार्मिक्स होते हैं। तो अब कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें आपने टॉलरेट करी हैं, जब भी आप ट्रॉमा हीलिंग करना शुरू करते हो, जिन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम हुई है, तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस में कि हाँ ऐसा हुआ है और इतने सालों से कंटिन्यू हो रहा है, ये रियलिटी है। दूसरी एक्सेप्टेंस क्या है? इसके लिए जिम्मेदार आप ही हो। क्यों? क्योंकि आपने सिखाया सामने वाले को कि हम तो बने इस चीज़ के लिए। अगर आप टॉलरेट नहीं करते, आप एक्शन लेते, तो उसके बाद क्या होता? चेंजेस हो जाते, सिचुएशन बदल जाती। तो जब भी आप ट्रॉमा हीलिंग करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस, दूसरा फिर आप बाउंड्रीज, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कि जो चीज़ें आज तक बर्दाश्त कर ली, अब आगे नहीं बर्दाश्त करना है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं अपनाओगे तो आप कभी भी ट्रॉमा हीलिंग नहीं कर सकते हो। मेरे साथ में तो यही चीज़ें डिफरेंट रही है ना, चाहे फैमिली रही हो, घर ऑफिस रहा हो, या फिर कहीं और नेबरहुड रहा हो, जहाँ पर मैंने कभी चीज़ें नहीं टॉलरेट करी हैं। और क्यों? क्योंकि मेरी डेफिनेशन अलग से रही है। दूसरा, डिवाइन शुरू से ही बताते हैं कि ये चीज़ें भारी नहीं पड़नी चाहिए दिमाग पर, जो कि नहीं थी, बट ये था कि मैं सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व कर रही थी कि चल क्या रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो भी चीज़ें आपने बर्दाश्त करी हैं, तो पहले तो उन रिलेशनशिप्स को देखो कि ये आपका ऑफिस है जहाँ पर ये सिचुएशन बार बार रिपीट होती है, या फिर आपकी कोई फैमिली मेम्बर है। तो अब अगर कोई फैमिली मेम्बर है जो कि आपसे एज में बड़ा है या फिर बड़ी है, जिसे अभी तक आपने सिखाया है कि भाई आपने कभी पलट जवाब नहीं दिया, आपने उसके ऊपर कोई बाउंड्रीज नहीं सेट करी है, इसलिए तो उस इंसान की हिम्मत बढ़ गई है। और जब भी आप इन सारे बिहेवियर्स को स्टॉप करने के लिए डिसीजन मेकिंग करते हो, तो जो आपके अपने इमीडिएट लोग हैं, देखो अगर आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप में हो, मैरिड नहीं हो, तो उसको तो जितना जल्दी आप ब्रेक कर दो, जितना जल्दी कट ऑफ कर दो, उतना अच्छा होगा। और जब भी आप इस डिसीजन मेकिंग को करते हो कि अब ये चीज़ें टॉलरेट नहीं करनी है, जो भी कार्मिक्स आपकी लाइफ में है, तो ध्यान रहे जब तक कार्मिक्स ने आपको ओवर पावर करने की कोशिश करी है, चाहे ब्लंट होकर या अब्यूज़ करके या कोई और तरीके अपना के, तो जब आप इस पर कंट्रोल लगाने की कोशिश करोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, तो वो इंसान देखेगा कि अब जो तरीके अभी तक अपना रहे थे, चल रहे थे, वो नहीं काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर इमोशनल होकर आपके साथ में बंधा रहने की, बांधने की कोशिश करेगा और करेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर ये सीखने वाली चीज़ होती है कि अगर आप इस एक्सेप्टेंस में नहीं हो कि एक बुरा इंसान, चाहे वो आदमी है, औरत है, लड़का है, लड़की है, जो भी है, कोई और जेंडर है, जो इतने टाइम से बुरा है, इतने टाइम से ट्रिक्स्टर, मैनिपुलेटर, माइंड गेमर है, नार्सिसिस्टिक है, आज ऐसा अचानक से क्या हो गया? क्यों? क्योंकि अब उसे दिख रहा है कि आपके ऊपर से कंट्रोल हट रहा है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है किसी की भी ऊपर कंट्रोल बनाने का, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने का, और या फिर कुछ और ड्रामे करके ये दिखाने का कि उसे पछतावा है। ध्यान रहे, जो भी इंसान आपको पता है कि गलत है, कोई भी हो, और ऑल ऑफ अ सडन वो इंसान अच्छा बिहेवियर करने लगता है, तो वहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही होती है सिर्फ आप ही को दोबारा से कंट्रोल करने की। तो अब अगर आप कोई ऐसे फैमिली में रहते हो जहाँ पर कोई ऐसा ईविल फैमिली मेम्बर है, टॉक्सिक है, अब्यूजिव है, जहाँ पर मैं वर्बल अब्यूज़ की बात कर रही हूँ, तो अगर वो इंसान ऐसे कुछ बोलता है या बोलती है, तो आपको क्या करना है सिचुएशन में? आप उस इंसान से बात करनी ही बंद कर दो, सिवाय सिर्फ जो भी काम होता है, जो भी पर्टिकुलर कुछ तो ज़रूरत पड़ती होगी ना, अगर आप एक घर में रह रहे हो, तो सिर्फ काम से काम के रिलेटेड ही बात करो, उससे ज़्यादा उससे बात करनी ही नहीं है। अब क्या होता है, जब भी एक अब्यूजिव इंसान आपको अब्यूज़ करता है, एग्जाम्पल की वर्बल अब्यूज़ है, तो वो आपके एक्शन रिएक्शन को देखकर बहुत खुश होता है या फिर होती है, उन एक्शन रिएक्शंस को देना बंद कर दो।
कुछ टाइम आपको टाइम लगेगा इस चीज़ को करने में, लेकिन आप इसे कर लोगे। जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे, देखो यही तो वो इंसान देखने में इंटरेस्टेड है, और इसके जब आप इन चीज़ों को बंद कर देते हो तो वो इंसान आपकी जो पावर्स वो आपके ऊपर होल्ड करता है करती है, वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। जितने भी ओल्ड वीडियोस हैं जहाँ पर मैंने ये चीज़ें शेयर करी हैं कि कैसे अपनी पावर्स को वापस लेना है, किस तरह से मैनिपुलेटिव माइंड गेम्स को खेलते हैं कार्मिक्स, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हों या फिर और जो भी लोग होते हैं, नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, तो ये सारे सोल्यूशंस मैंने आपको वीडियो के थ्रू दिए हुए हैं। अब स्टिल अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपसे नहीं डील हो पा रही है, नहीं हैंडल हो रही है, तो उसके लिए फिर आप मुझसे सेशन में ही कनेक्ट करोगे। वहाँ पर फिर इंडिविजुअल जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन होती है उसके लिए क्या सोल्यूशन है वो मैं वहाँ पर शेयर करूँगी। अब ऐसे शेयर करने के लिए तो बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन हर इन्फॉर्मेशन हर इंसान के लिए नहीं होती है। तो जब भी आप ये कहते हो कि सामने वाला इंसान, चाहे आपके घर का है बाहर का है, कि वो आपके ऊपर अब्यूज़ कर रहा है, मेंटल, इमोशनल, वर्बल, फिजिकल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल, तो गलत इंसान का तो काम है ये चीज़ें करने का। उस पर कंट्रोल तो सिर्फ आप ही लगाओगे ना। आप टॉलरेट करना बंद कर दो, आप अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग कर लो। जिस दिन ये करना शुरू कर दोगे उस दिन आप उस इंसान के जो भी कार्मिक ट्रैप्स होते हैं उससे बाहर हो जाते हो। तो अगर आप ट्विन फ्लेम हो, चोजन वन हो, स्टार सीड हो, एम्पैथ हो, आपने इन सारी चीज़ों से गो थ्रू करा है, और आपके अंदर अगर ऐसा सवाल आता है कि ऐसी चीज़ें आपके साथ में क्यों हुई हैं, तो ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ सोल कॉन्ट्रैक्ट वाले वीडियो में, आई थिंक कम्युनिटी सेक्शन में भी शेयर करा हुआ है, कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं उन्हें आना ही पर्टिकुलर इस तरह की फैमिलीज में था। और मैं नहीं कहूँगी कि सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसी फैमिली में आए हैं, बट मेजॉरिटी ऐसी ही फैमिली में आए हैं। तो आपको किसी और पे नहीं फोकस करना है, अपनी लाइफ पे फोकस करना है। जो इश्यूज आपकी लाइफ में आपको उसको हील करना है, दूसरों की लाइफ को जाके नहीं हील करने वाले हो आप। तो अपनी इश्यूज को रिकॉग्नाइज करो और उस पर काम करना शुरू कर दो। अब जहाँ पर आपको लोग ऐसे रियलाइज करवाते होंगे, कार्मिक्स का काम होता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में, वो नहीं कर पाओगे। एट टाइम्स कई बार आपको अपने जो करियर गोल्स होते हैं या फिर अगर कोई और रिलेशनशिप्स होते हैं तो उसके लिए भी आपको मैनिपुलेट करा जाता है, ताने मारे जाते हैं कि कभी कुछ अचीव नहीं होगा या फिर अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होंगे। तो ये कार्मिक के ट्रैप्स होते हैं, मैनिपुलेशन होता है। वो तो चाहते हैं ना कि आपके दिमाग पर इन चीज़ों का फर्क पड़े। तो जितना आप इन चीज़ों पर कंट्रोल लगाना शुरू कर दोगे उतना ईजी आपके लिए ये चीज़ें हैंडल करना हो जाएंगी। सो अगर आपने इस लाइफ में कोई गलत कर्म नहीं करा है, जहाँ पर आपको पता है कि आप सेल्फिश नहीं हो, मैनिपुलेटिव नहीं हो, ट्रिक्स्टर नहीं हो, आप जेलस नहीं हो, तो इस केस में क्या है कि आपके अंदर ये फिर रियलाइजेशन, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आप अगर ट्विन फ्लेम हो, डिवाइन चाइल्ड हो, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीज़ों को हील करने की। और हीलिंग का यही तरीका है कार्मिक पैटर्न्स पे काम करना, कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक करना, और जितनी भी टॉक्सिक हैबिट्स आपकी अंदर हैं सारी चीज़ें आपको अपने ही अंदर सुधारनी है। किसी दूसरे इंसान पे कोई चीज़ें आपको चेंजेस नहीं करवाने हैं। जैसे ही आप ये करना शुरू करोगे, ट्रॉमा और जो जनरेशनल ट्रॉमा होता है वो रिमूव होना शुरू हो जाता है, हील होना शुरू हो जाता है। तो ट्विन फ्लेम्स के साथ में ना ये चीज़ रहती है कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो क्यों हुआ वाला ऑप्शन है ना, इसका सीधा सा आंसर है। आप अपनी लाइफ को देख लो, सबको अपना अपना पता होता है। अगर आपने चीज़ें यहाँ पे गलत नहीं करी है तो ये कोई आपका पास्ट लाइफ का कर्मा नहीं है, ये जनरेशनल ट्रॉमा है जो ना जाने कितनी पीढ़ी से, कितनी जनरेशन से उस ब्लड लाइन में कंटिन्यू हो रहा है जिसमें आपने जन्म लिया है, और उसी को हील करने के लिए आपने जन्म लिया है। इसके बाहर और कोई रियलिटी नहीं है। ही आप हीलिंग करना शुरू करते हो जो भी जनरेशनल ट्रॉमा है, तो जो कार्मिक्स जो इन सारे पैटर्न को कंटिन्यू करवाते हैं, तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि ये जनरेशनल ट्रॉमा कभी भी हील हो। क्यों? क्योंकि ईविल फोर्सेस काम कर रही होती हैं, ईविल एंटिटीज हैं जिन्होंने ह्यूमन रूप में जन्म लिया हुआ है आपकी फैमिलीज में भी, तो आपको ज़्यादा पता होगा। तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि आप इस हीलिंग को करो, तो वो अलग अलग टैक्टिक्स को यूज़ करेंगे किस तरह से आपको उलझा के रखा जाए अलग अलग सिचुएशंस में जहाँ पर आप मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब होने लग जाओ। तो जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को समझने लगोगे, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे, पार्टिसिपेट नहीं करना सबसे बड़ी जीत होती है जब भी आप कार्मिक्स के साथ डील कर रहे होते हो। अब लोगों को लगता है कि नहीं कोई टॉक्सिक ईविल इंसान है, जैसे मैं हूँ, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं थी किसी को भी सबक सिखाने में, लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग लेसन था मेरे लिए कि नहीं ये तरीका है। जितना आप इस चीज़ से कट ऑफ हो जाओगे, जितना आप मिनिमम पार्टिसिपेशन करोगे, करना ही नहीं है पार्टिसिपेशन, उतना ईजी और जल्दी आपके पैटर्न्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। सो पहला एक्सेप्टेंस कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने किसी से गलत नहीं किया है, तो ये जनरेशनल ट्रॉमा है जिसे हील करने के लिए आपने इस फैमिली में जन्म लिया है। ओके, अब हीलिंग करनी है तो क्या करना है, जितने भी कार्मिक्स होते हैं उनसे डिस्टेंस जितना ज़्यादा आप मेंटेन कर लो। पहले तो इमोशनली और मेंटली डिटैच होना शुरू हो जाओ इन लोगों से, तभी आप इसे कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, बैक टू बैक ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जहां पर आप मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब होते रहोगे, फिर आप इसे कर नहीं पाओगे, बहुत लंबा खींचेगा ये प्रोसेस। तो इनिशियल डेज में ये चीज़ मैंने रिकॉग्नाइज करी थी कि कार्मिक्स क्या करते हैं, आपको ना किसी ना किसी तरीके से आपको अपने साथ उलझाए रखने की कोशिश करते हैं।
जनरली माइंड गेम्स होती हैं, ट्रिकरी होती है, तो और जो चीज़ें आपसे रिसीव होनी है। तो इस चीज़ को जब मैंने समझा है ना, बहुत इनिशियल डेज में जब अवेकनिंग मेरी होती है, तो गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था। क्यों? क्योंकि इंक्लूडिंग कार्मिक ट्विन फ्लेम जो सारे सीक्रेट्स ओपन हो गए थे, तो मैं किसी को भी बख्शने के लिए रेडी नहीं थी। बट मुझे था कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, ये जो जनरेशनल कर्स मेरे थ्रू हील होना है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बट देन आई रियलाइज कि अब इस चीज़ पर रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है, लेट्स फोकस ऑन हीलिंग। तो उसके लिए करना क्या है? तो कार्मिक्स कौन कौन से गेम्स खेलते हैं उनसे मैं ऑलरेडी अवेयर थी, तो इसलिए भी मैं इसको बहुत आसानी से एक बार में खत्म कर पाती हूँ। तो जब भी आप कार्मिक से डिटैच होने की कोशिश करते हो, उनके कार्मिक ट्रैप्स में नहीं फंसते हो, खुद को सेव करने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले उसको ऑब्जर्व भी कराओगे कि कौन कौन से तरीके ये लोग अपनाते हैं, उस पर आप कैसे कंट्रोल लगाओगे। जिसे नहीं समझ में आती फिर आप सेशन में जरूर पूछ लेना मुझसे। तो इसी तरह से आप आगे बढ़ोगे। एक तरीके पे आप कंट्रोल लगाओगे तो आपको नजर आएगा इन्होंने कोई दूसरा तरीका अपनाया है, फिर से आपको उलझाने के लिए, फिर से उस पर कंट्रोल लगा लो। इतने ज्यादा कोई बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं, जितना भी टाइम लगता है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा टाइम जरूर आता है जहां पर ये सारे इनको पता होता है कि अब कोई भी चीज काम नहीं कर रही है। पैरेलली आप क्या करते हो? अपना स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन पर ध्यान दे रहे होते हो। तो ये सारी चीजें आपको पैरेलली ही करनी होती है, कार्मिक पैटर्न्स पे काम करना, एनर्जी वर्क करना और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को टाइम टू टाइम बढ़ाते रहना। और जितना फोकस आप सिर्फ अपने ऊपर रखोगे, जैसे जो डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं कि एक तो ट्विन फ्लेम होने की वजह से भी होते हैं, माइंड में चल रही होती हैं चीज़ें, तो इस पर आपको बहुत काम करना पड़ता है कि अगर आप मेंटली उन लोगों के साथ में कॉन्वर्सेशन में हो जहाँ पर डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है, तो इस पर आपको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, जो एनर्जी शेयरिंग होती है वो हो रही होती है। तो कॉर्ड कटिंग पर मैं चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और इनके साथ में बिल्कुल भी उलझना नहीं है। जितना कम से कम आप इनसे इंटरेक्शन रखोगे, अपने ऊपर काम करोगे, उतना ईजी आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी। अब जैसे कार्मिक्स को बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर आप एंगर मोड में आओगे तो आपकी एनर्जी उन्हें बहुत ज़्यादा हेवीली रिसीव होगी। तो अब सामने वाले को तो काम है आपको गुस्सा दिलाने का, वो अलग अलग ट्रिक्स यूज करेगा, वो करेगी, बट कंट्रोल तो आप ही को लगाना है। तो अगर आप ये समझ जाओगे कि वो इंसान क्या बोलता है और क्या बोलती है, किसकी वजह से आपको गुस्सा आता है, एंड आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तभी तो आप इस पर कंट्रोल लगा पाओगे। इसका और कोई सोल्यूशन नहीं होता है। और जहां पर कार्मिक्स आपको गुस्सा दिलाते हैं और आप लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हो, तो उसमें तो आपकी एनर्जी तो उसे रिसीव हो ही रही है एक्सेसिव लेवल पे, लेकिन आपको भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो जाएगी अगर आप ऑलरेडी अपनी हीलिंग करनी शुरू कर चुके हो। तो फॉर द टाइम बिंग आपको इन चीज़ों पे कंट्रोल लगाना पड़ता है कि ना तो आप लड़ाई करोगे और ना ही अपनी एनर्जी शेयरिंग करोगे। गुस्सा आ रहा है तो वहां पर उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए आपको क्या करना है? स्टेप बैक करना है, या फिर कुछ ऐसा बोलकर उस इंसान को वहीं पे चुप करा देना है कि वो दोबारा एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो नहीं बोलेगा या नहीं बोलेगी। तो अगर आप इस भ्रम में जीते रहे कि आपने पिछले जन्म में कोई कर्म करे होंगे जिसका भुगतान आपको यहाँ पे करना पड़ रहा है, तो ये रियलिटी नहीं है। अगर आपके कर्म इस लाइफ में अच्छे हैं तो, लेकिन हाँ, आपको ऐसे बोलने वाले कार्मिक जरूर मिलेंगे, मैनिपुलेटिव फेक स्पिरिचुअल गुरुज के थ्रू आपको ये लेक्चर जरूर सुनने को मिलेगा कि आपने पिछले जन्म में कुछ कुछ करा होगा जिसका भुगतान आपको यहाँ करना पड़ रहा है। इस पर कोई बहुत बड़ी रियलिटी है जो मैं ह्यूमैनिटी वाली चैनल पे शेयर करूंगी, बट फॉर द टाइम बिंग आपको ये समझना होगा, आप सिर्फ अपने इस लाइफ के कर्म को देखो। अगर यहाँ कुछ गलत नहीं करा है तो पिछली लाइफ में भी नहीं करा है, ये रियलिटी है। दूसरी बात में, ये हीलिंग में आपको टाइम लगता है, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो कि आप ये समझ लो कि कितनी पुरानी ब्लड लाइन है, आपको तो नहीं पता है ना। ये तो जब आप पैटर्न हील करने चलोगे तब आपको रियलाइज होगा कितनी डिफिकल्टी हो रही है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा पुरानी ब्लड लाइन है, टाइम लगेगा, बट करना आप ही को है। और सेल्फिश रीजन की वजह से जब भी कोई इंसान की लाइफ में कोई भी रिश्ता होता है तो वहां पर आपको ये प्रॉब्लमेटिक चीजें देखने को जरूर मिलती हैं। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप्स हमेशा से सेक्रेड थे, और जब जब ये सेल्फिश रीजंस की वजह से बनाए जाते हैं वहां पर आपको रिवर्ट में कुछ ना कुछ गलत चीजें झेलने को जरूर मिलती हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप ऐसे कोई इंसान है जहां पर आपको लगता है कि ये नहीं किसी से इसलिए आपको रिलेशनशिप में रहना है कि आपको उससे कोई काम होगा या कोई मतलब निकलेगा, तो यहाँ पर फिर आपको एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जहां पर उसी इंसान के थ्रू कुछ गलत चीजें आपको गो थ्रू करनी पड़ेंगी। तो अपनी जिंदगी में जो रिश्ते आप रखते हो, अलाउ करते हो, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखा करो। लाइफ बहुत खूबसूरत है, और अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो ट्विन फ्लेम जर्नी वैसे भी बहुत मैजिकल है, लेकिन जब तक आप इन चीज़ों पे कंट्रोल लगाना नहीं सीखते हो, जहाँ पर आप गलत चीज़ों को टॉलरेट करना नहीं बंद कर देते हो, अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो, तब तक तो फिर ये सिचुएशंस आपकी लाइफ में चलती रहेंगी, कभी एक इंसान के थ्रू तो कभी दूसरे इंसान के थ्रू। तो जैसा कि जब आप कार्मिक पैटर्न, कार्मिक साइकिल को ब्रेक करते हो, स्पेशली किसी गलत बिहेवियर को टॉलरेट करने का, तो जिस वक्त आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब टॉलरेट नहीं करना है, तो उसके बाद क्या होगा, सेम सिचुएशन किसी दूसरे इंसान के साथ में रिपीट होगी। तो जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्वेशन पर रहोगे, जितनी कम से कम चीज़ें आप अपनी किसी भी दूसरे इंसान से शेयर करोगे, उतना आसानी से आप इन पैटर्न्स को ब्रेक कर पाओगे।
और जब आप पैटर्न्स पर काम करना शुरू करते हो तो आपको काम बहुत सारा करना पड़ता है, जिसमें एफर्मेशन का भी यूज़ करोगे, बाकी इनर वर्क आप कर ही रहे होते हो, और जो पैटर्न पर ज़िद्दी होकर काम करना पड़ता है कि पर्टिकुलर हैबिट पे चेंज लगाया है, पर्टिकुलर बिहेवियर पे कंट्रोल लगाया है, तो ये कई बार रिपीट होने की कोशिश करता है, तो आपको रिपीट नहीं होने देना है। कई बार अगर आपसे ब्रेक हो गया, नहीं कर पाया आप इसे एक बार में, कोई बात नहीं, फिर से डिसाइड करो, दोबारा से शुरू करो। तो ये इसी तरह से चीज़ें आप कर पाते हो। और जो 5 एरियाज मैंने आपको बताए हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल, पांचों एरियाज में आपको पैटर्न्स देखने को जरूर मिलेंगे, कार्मिक टॉक्सिक साइकिल्स देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन कौन से पैटर्न्स हैं, कौन कौन से कार्मिक साइकिल्स हैं जो इतने टाइम से चल रहे हैं, चाहे वो हैबिट के रूप में है, बिहेवियर के रूप में है, या फिर कोई और कार्मिक साइकिल है जो दूसरे इंसानों के थ्रू आपकी लाइफ में चल रहा है। देन उस पर आप काम करना शुरू करते हो। जब तक आप जो भी अब्यूज से गो थ्रू करते हो, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल, दूसरे लोगों के द्वारा, तो जब तक आप उसे टॉलरेट करना बंद नहीं कर देते हो, तब तक आप हीलिंग नहीं कर सकते। तो पहला तो एक्सेप्टेंस है कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें जनरेशनल ट्रॉमा के रूप में आपको मिली हुई है, और हील करने के लिए आपको क्या करना है, पहला तो उस पर स्टॉप लगाना है कि गलत बिहेवियर कभी भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। आप अपनी पावर्स में आओ और सवाल करो ना कि आप टॉलरेट क्यों कर रहे हो। आपको डर लगता है तो फिर तो डर पे काम करना है। अगर आप इन चीज़ों को कंटिन्यू करोगे तो एक के बाद दूसरे इंसान के थ्रू आपको ये चीज़ें फिर देखने को मिलेंगी। इसे ही कार्मिक साइकिल कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लड़के और लड़कियां, जो अपने घरों में ये चीज़ें बर्दाश्त करते हैं, स्पेशली लड़कियां। उसके बाद में जब उनकी शादी होती है, फिर वो हस्बैंड और इन लॉज और जो बाकी घर के लोग होते हैं उनके थ्रू से बर्दाश्त करते हैं। तो ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी क्या? और ये कंट्रोल हो सकता है कि आप इजीली ना कर पाओ, क्योंकि इतने टाइम से आपने इन चीज़ों को गो थ्रू आप कर रहे हो, तो आपने सामने वाले कोई पार्ट पढ़ा रखे हैं, इतने टाइम से आप टॉलरेट कर रहे हो, तो उसको भी दिक्कत होने वाली है कि भाई अब अचानक से क्या हो गया। तो अपना तरीके यूज़ करो, कैसे धीरे धीरे इस पर कंट्रोल लगाना है। एकदम से कुछ नहीं होगा, बट एटलीस्ट शुरू तो करोगे तभी तो एंड कर पाओगे इसे। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।